सिनेमा हमारे जीवन की एक ऐसी प्रतिध्वनि है जो जीवन से सीख कर फिर उसे समझाने और समझने की प्रक्रिया उजागर करती है। हंसते खिलखिलाते रोते बूझते लड़ाइयों और प्यार के बीच कहानी और संवेदनाओं का ये पिटारा हमारे देश को 100 वर्षों से ज़्यादा बांधे हुए है। जो समाज में होता है और कभी कभी जो उसमें होना चाहिए, इन दोनों पर इस माध्यम की कड़ी नज़र हमेशा से ही रही है। मनुष्य के संघर्षों और सोचों को दर्शाने वाला ये माध्यम हर किसी का अपना निजी इतिहास बयां करता है। कहानी और उनसे निकलने वाली सोच हर घर में चाय की चुस्की और समोसे के स्वाद में भर जाती है और हम सब किसी न किसी बहाने उनके होने वाले असर पर चर्चा अवश्य करते हैं। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ब्रेकफास्ट एट सिनेमा के शिवांगी और अभिनव आपके सामने कहानियों के अंदर की कहानियां लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। पर्दे के पार का जो फिल्मी प्यार है उसमें अपनी कुछ बातें जोड़कर आपके सामने पेश है पर्दा पार फिल्मी प्यार का ये पॉडकास्ट। नमस्कार, आज की हमारी इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई की अनूठी, जानदार और हंसी से लोटपोट कर देने वाली 1977 की हिट फिल्म अमर अकबर एंथनी के बारे में। इस फिल्म के लेखक हैं कादर खान, प्रयागराज, के शुक्ला, पुष्पा शर्मा एवं जीवन प्रभा देसाई। फिल्म के गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और ये गाने आज भी उतने ही लुभावने और प्रसिद्ध हैं जितने कि उस वक्त थे। सिनेमाटोग्राफी है पीटर परेरा की और कमलाकर कारखानिस ने फिल्म को एडिट किया है। तो चलिए अब इसकी कहानी पता करते हैं। 15 अगस्त को रिहा होकर जब किशनलाल अपने परिवार के पास वापस आते हैं, किस्मत की ऐसी मार पड़ती है कि उनका समूचा परिवार तितर-बितर हो जाता है। माँ बाप और तीनों बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अगले 20-22 साल तक इसी भ्रम में रहते हैं कि उनके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा। इस पूरी घटनाक्रम का कारण रॉबर्ट है, जिसकी गलती की वजह से किशनलाल जेल में थे। इसके बाद किशनलाल बदले की राह पर निकल जाते हैं। उनकी पत्नी भारती, जो अब अंधी हो चुकी हैं, किसी तरह अपना गुजारा करती हैं और तीनों बेटों की परवरिश एक हिंदू, एक मुसलमान और एक ईसाई घरों में होती है। बाकी की कहानी इस पूरे परिवार के मिलन की है, जिसके दौरान काफी मजे, नाच गाना और मारधाड़ होती है। अमर अकबर एंथनी के मुख्य विषय हैं धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म, भारत की आज़ादी और बंटवारा तथा पैदाइश और परवरिश का मेल। मनमोहन देसाई भारत की आज़ादी के वक्त महज 10 साल के थे और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर अपने देश के टुकड़े होने का दुख उन्हें हमेशा रहा। ये फिल्म शायद उसी दुख और उसी उम्मीद की कहानी है जहां भारत देश, माता भारती, जो कि इस कहानी में निरूपा राय ने जिस रोल को प्ले किया है, को अपने खून और पसीने से सींचकर हर धर्म के लोग एक साथ हंसी खुशी रहें और देश को आगे बढ़ाएं। इसके कुछ उदाहरण इस पिक्चर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि गांधी जी की मूर्ति के नीचे तीनों बच्चों का बिछड़ना, जहां पे लिखा हुआ है कि देश आपको संभालेगा। 15 अगस्त के दिन किशनलाल, प्राण साहब ने जिस रोल को निभाया है, किशनलाल की रिहाई और उनके पूरे परिवार का बिछड़ना। अमर, सबसे बड़ा भाई जो होता है, उसका हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर के परिवार में बड़ा होना। अकबर, जो कि एक मुसलमान टेलर के परिवार में बढ़ता है, और एंथनी भाई, जो कि एक पादरी की देखरेख में अनाथालय में बढ़ते हैं, इस बात की तरफ 100% इशारा करते हैं कि ये कहानी भारत की ही है। मिलने के बाद भी किसी को उनकी पैदाइश की पहचान की तरफ नहीं ढकेला जाता। अमर कव्वाली गाना नहीं छोड़ता और एंथनी भी जनी से ही शादी करता है। जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो जब अकबर को पता चलता है कि उनकी माँ कौन है, तो उनकी माँ कभी ये नहीं कहती कि बेटा कव्वाली गाना छोड़ दो या तावीज पहनना छोड़ दो या नमाज पढ़ना छोड़ दो। और अकबर को भी जब पता चलता है कि उनके पिता अभी भी जिंदा है, वो सिंदूर की डिबिया लेकर अपनी माँ के पास पहुंचता है कि माँ अपनी मांग भर ले। ये इस बात को दर्शाते हैं कि अलग अलग धर्म में परवरिश होने के बावजूद अगर मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो और एक दूसरे के प्रति इज्जत हो तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। ये बहुत ही अनूठी बात है कि ये कहानी भी निकलती कहाँ से है। मनमोहन देसाई के निर्देशन में, जो कि खुद बम्बई के बले बड़े हैं। बम्बई एक ऐसा शहर है हमारे हिसाब से जहाँ पे लोग आपसे आपका धर्म बहुत कम ही पूछते हैं, आपसे आपकी जात कम ही पूछी जाती है, और सिर्फ लोग आपके काम से आपकी पहचान करते हैं। ये भी एक ताज्जुब की बात है शायद कि भारत में अनेक खोया पाया विभाग हैं और कुंभ के मेले की कहानियां हैं, और शायद इस फिल्म ने इन सारी कहानियों को प्रोत्साहन दिया है। तीनों भाइयों का अपनी माँ की तरह ही एक जमीर है जिससे वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं।
अमर तो इंस्पेक्टर होने का फर्ज निभाता ही है, लेकिन एंथनी भी ईमानदारी से ही शराब का धंधा करता है। हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो छोटा बच्चा भी रहता है और पादरी उसे स्कूल की किताब दिलाते हैं तो वो किताबें बेच डालता है, क्योंकि किसी मरे हुए इंसान को कफन दिलाने की बात आ जाती है। अकबर भी कभी झूठ और जबरदस्ती का सहारा नहीं लेता है और वो अपने आप को इन चीजों से दूर ही रखते हैं पूरी फिल्म में। और ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के होने की वजह से कोई अच्छा या बुरा है। हर मजहब में अच्छे और बुरे लोग दिखाए गए हैं। इसीलिए आपको हीरो भी जिस धर्म के दिखते हैं उस कहानी के अंदर, जैसे अकबर की कहानी में जो विलेन भी है, छोटा विलेन अकबर की प्रेमिका के अब्बा जान, वो मुसलमान है और वो गुंडों से अकबर को पिटवाते हैं। एंथोनी की कहानी में ईसाई विलेंस भी मिलेंगे आपको और अमर की कहानी में हिंदू विलेंस मिलेंगे। ये भी देखने वाली बात है कि किशनलाल खुद बदले की भावना में कई तरह के पाप कर बैठते हैं। मन जी ने दोस्ती और इंसानियत के धर्म को इन सबके ऊपर रखा है और उनकी उम्मीद रही होगी कि देश इस नए मंत्र को समझेगा और अपनाएगा। ये मंत्र नया तो नहीं है, लेकिन इसकी रूपरेखा और भेष नया और हैरत अंगेज करने वाला है। पहले भी लोगों ने भाइयों को जुदा करके मिलाया था, धर्म से ऊपर उठने की बातें कही गई थी, लेकिन यहाँ हंसी के खजाने में मोती की चमक अलग ही दिखती है। फिल्म का रूप है मेलोड्रामा, माने ड्रामा में ड्रामा। हर चीज बढ़ा चढ़ाकर और सिंबल्स यानी प्रतीकों के इस्तेमाल करते हुए दर्शाई गई है। किसी एक शैली को न मानते हुए हर तरह के औजार का उपयोग किया गया है ताकि जो कहना है वो जोर से सुनाई दे। और आज 43 साल बाद भी ये औजार उतने ही पैने और असरदार दिखते हैं। इस फिल्म में साम्राज्यवाद के असर और उनसे प्रभावित पूंजीपतियों के खिलाफ भी गहरा कटाक्ष है। रॉबर्ट, जो कि इस पूरी कहानी का विलन है, उसकी छोटी सोच, लालच और इंसान को इंसान नहीं सिर्फ मोहरा समझने की भूल उसे ले डूबती है। सिर्फ उसकी दौलत और आदमी ही नहीं बल्कि उसकी बेटी भी, जो कि किशनलाल के आदर्शों पे पली बड़ी है, उसको छोड़ देते हैं। और जैसा होने की उम्मीद उत्सुक और उत्साहित दर्शकों को होगी, बेटे अपने और अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार का बदला आखिरी में गाते और बजाते ले ही लेते हैं। अब आइए हमारे कुछ पसंदीदा सीन्स और उनकी हमारे लिए अहमियत क्या है ये भी जान लेते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा सीन वो है जो इस फिल्म का सबसे जाना माना सीन है। इस सीन में कोई लॉजिक नहीं है और ये बात सबको पता है कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन जिसने सबके मन में घर कर लिया। 3 अलग अलग धर्म को मानने वाले बेटे भारती नाम की चोट खाई हुई महिला को अपना खून दे रहे हैं, वो भी एक साथ एक ही समय पे। और इस प्रतीकात्मक सीन ने लोगों को बहुत ही सीधे तरीके से समझा दिया कि जब तक इस देश का हर बेटा अपना खून और पसीना नहीं बहाता है, तब तक देश की समृद्धि नहीं हो सकती है। मजेदार बात यह है कि इसमें सब भूल जाते हैं कि नीतू सिंह, जो कि एक डॉक्टर का रोल निभा रही हैं, वो भी तीनों बेटों का और माँ का ख्याल रखती जा रही हैं इस सीन में। इसमें यह भी बताया गया कि इस देश के समृद्धि में औरतों का भी उतना ही बड़ा हाथ रहेगा जितना ही मर्दों का। अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों हीरोइंस जो हैं इस फिल्म की, तीनों एक अपना मनमोहन देसाई की फिल्म है तो अपने मन की बात मानने के लिए तैयार हैं। अपने मन की बात पहले सुनती हैं और बाकी जमाने की बात बाद में सुनती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी का आदर कम करती हैं, जैसे कि नीतू सिंह का उदाहरण आपने दिया शिवांगी। वैसे ही नीतू सिंह कभी अपने पिता को भला बुरा कह के अपना घर छोड़ के नहीं चली जाती, जबकि उनके पिता अकबर से उनकी शादी नहीं होने देना चाहते हैं। सलमा उनके कैरेक्टर का नाम है। वैसे ही जेनी, जो कि परवीन बाबी ने जिस किरदार को निभाया है, वो अक्लमंद है, पढ़ी लिखी है और अपनी परवरिश को ज़्यादा तवज्जो देती है बनिस्बत इसके कि उसके पिता, जो कि एक ज़माने में शायद स्मगलर थे और उनकी सोच दूसरों से लूटने और खसूटने की थी। अगर लक्ष्मी, जो कि शबाना आजमी का पात्र है, उनकी तरफ ध्यान दें तो अपनी मजबूरियों के बावजूद वो अपने मन के पति को चुनती हैं, आखिरी तक उनके साथ रहती हैं, उनका सहयोग करती हैं। हाँ, जब उनको दिखता भी है कि कोई और लड़की तकलीफ में है तो वो गाड़ी में तुरंत घुस जाती है छुप के, ताकि वो पता कर सके कि वो किस तरह से उसकी सहायता कर सकती है। वो सच्चाई का साथ देना चाहती है कि जिस वजह से वो इंस्पेक्टर अमर खन्ना को सच्चाई बताती है अपने भाई और अपने परिवार की परिस्थिति के बारे में, अपनी सौतेली माँ के बारे में। और वो इन सब के बावजूद जो गलत काम करने में लग जाती हैं, वो इसीलिए करती हैं क्योंकि उनके पास एक बूढ़ी माँ है जिनका ख्याल वो रखना चाहती है। इसमें तीनों अदाकाराओं को भी भले ही बड़े रोल ना दिए गए हों,
लेकिन सब्सटेंस वाले रोल, महत्वपूर्ण रोल दिए गए हैं। मेरा सबसे पसंदीदा सीन उस हिसाब से नहीं है कि उसमें बहुत मजा आया, लेकिन जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो जो वो सीन है जहाँ पे रॉबर्ट और किशन लाल का पहला, हमारे कम से कम आंखों के सामने पहली बातचीत होती है, पहली मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज चले गए औलादें छोड़ गए वाला जो मुहावरा है बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परिचायक होता है, वो कहीं ना कहीं दिखता है हमें। यहाँ पे एक स्मगलर है, एक चोर है, एक लुटेरा है जो कि अंग्रेजी शराब पी रहा है, अंग्रेजों की तरफ बात कर रहा है। उसके लिए गरीब होना ही अपने आप में जुर्म है और वो उसकी सजा किशन लाल को देता है। तो ये सीन आज बड़े होने के बाद मुझे लगता है कि बचपन में बहुत ही नफरत हुई थी इस सीन से, लेकिन आज जो इसके अंदर प्रतीक हैं, जो इसके अंदर सिंबल्स हैं, उनको देख के समझ में आता है कि मनमोहन देसाई हमारे अंदर का जो अविश्वास है एक दूसरे के प्रति, उसका दोषी अंग्रेजों को ठहराते हैं। वैसे अभिनव, बहुत मजेदार बात है कि मुझे अस्पतालों से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरा दूसरा मनपसंद सीन भी एक अस्पताल वाला सीन ही है। ये वो सीन है जहां पर एंथनी को पता चलता है कि सलमा के अब्बाजान ने अकबर को पिटवा दिया है गुंडों से, और वो सलमा के अब्बाजान को टैक्सी के ऊपर सवार करके और साथ में एक काजी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर अकबर का इलाज हो रहा है और सलमा वहीं पर खड़ी हैं, और वो जबरदस्ती दोनों का निकाह पढ़वाना चाहते हैं, पर अकबर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो पूरे मन से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे तब तक मैं सलमा से शादी नहीं करूंगा, मुझे ऐसे जोर जबरदस्ती शादी नहीं करनी। सब मानते हैं कि जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थी तो शाहरुख ही शायद वो पहले एक्टर थे जिन्होंने बगावत किए बिना लड़की के माँ बाप को प्यार से समझा कर लड़की का हाथ मांगकर पूरे आदर के साथ किसी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण रह चुके हैं, और ये अकबर जो ऋषि कपूर जी ने इस रोल को निभाया है, उन्होंने बहुत सही तरीके से इसको दर्शाया है कि बिना हिंसा के भी बड़े बड़े झगड़े सुलझाए जा सकते हैं, और जो भी करना चाहिए एक डिग्निटी के साथ करना चाहिए। कहीं ये बात हमें जोड़नी पड़ेगी कि तोड़ने से बेहतर अगर एक हीरो हमें जोड़ने की बात सिखाए तो वो बात बहुत दूर तक जाती है। सही कहा आपने जो अभी बात बोली शिवांगी हिंसा की, मैं आखिरी सीन पे जाऊंगा और इसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब मैंने ये फिल्म बचपन में देखी थी तो एंथनी भाई थे, उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अमित जी तो अमित जी हैं। ये बचपन की बात है, फ्लैम्बॉयंस था उस कैरेक्टर में बहुत ढेर सारा स्टाइल था और लगता था कि हीरो हो तो ऐसा हो। लेकिन अब बड़े होने के बाद से कुछ अलग चीज़ें दिमाग में आती हैं, और शायद अमर और अकबर बेहतर दिखते हैं मुझे किरदारों के रूप में। मैं बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस की तरफ नहीं बात कर रहा हूँ। किसी दो अदाकार को आपस में कंपेयर करना सही बात नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ किरदारों की बात करूँ, अकबर का जो अहिंसा और सत्याग्रह के तरीके से अपने दुश्मनों या अपने विरोधियों को काबू करना या उन पे जीत हासिल करने का जो तरीका है, ये मुझे शायद कहीं ना कहीं बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि बहुत आसान है शायद क्रोध करना और दूसरे को जवाब दे देना, मुश्किल ये है कि किसी को समझाएं, किसी को बात करें और एक साथ लेकर आगे बढ़ें। और जो आखिरी सीन है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों बड़े भाई अमर और एंथनी वो गुंडों की पिटाई में लगे हुए हैं, और इन सब के बीच हमारे चिंटू जी एक अकॉर्डियन लेके और एक तबला लेके बगल में बैठ के सिर्फ गा और बजा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो छोटा बेटा था वो गांधी जी की मूर्ति के नीचे थोड़ा ज़्यादा समय उसने बिताया और उस गांधी जी के सिद्धांतों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और एक घूंसा उन्होंने आखिरी में मारा है, लेकिन अपने अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांग के मारा है कि ये मुझे माफ़ कर देना अल्लाह। इस आखिरी सीन में हर वो चीज़ हो रही है जो कि एक बच्चे के दिमाग में शायद होती है। कोई वायलेंस, कोई हिंसा इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। हंसी मजाक हमेशा होते रहना चाहिए। अब अभिनव ने एक मारधाड़ वाले सीन की बात कर ली तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। वैसे तो बहुत 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 मनपसंद सीन है मेरे इस फिल्म में, लगभग सारे ही सीन बहुत पसंद हैं, लेकिन एक उस सीन के बारे में बात करना चाहती हूँ जहाँ पर अमर और एंथनी के बीच में लड़ाई हो जाती है। एंथनी बिना पूरी बात को समझे एक भागते हुए रॉबर्ट को बचा लेते हैं और पुलिस की नज़रों से दूर करके उनको भाग जाने का रास्ता बताते हैं। इंस्पेक्टर अमर खन्ना को जब पता चलता है तो वो एंथनी को ढूंढते हुए आते हैं, और वहां जहां दोनों भाई के उसूल इतने
अलग नहीं है, दोनों ही जानते हैं कि किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। जहां अमर, क्योंकि वो पुलिस फोर्स वाले हैं, वो चाहते हैं कि कानून का हर तरीके से पालन हो, वहां एंथनी समझते हैं कि हर जगह कानून शायद अपना काम ठीक तरीके से ना कर पाए। कभी कभी साधारण आदमी को भी उठकर कुछ ना कुछ करना पड़ता है समाज के सुधार के लिए। एंथनी को लगता है कि रॉबर्ट बस एक विक्टिम है जिसके पीछे पुलिस पड़ी है। अब ऐसे मौके में जब दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है तो दोनों तो ठहरे बहुत गजब के एक्शन स्टार अपने अपने जमाने के। बहुत ही मजेदार फाइट सीन है वो। उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि बड़े भाई को हारते हुए नहीं दिखा सकते थे मनमोहन जी, ना कि अमिताभ बच्चन को पिटते हुए दिखाया जा सकता था, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी तब के बहुत ही हिट स्टार थे। तो कैसे दिखाया जाए कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, तो दोनों को एक तबेले पे घुसा दिया। हम दर्शकों को तबेले के बाहर रखा और बस यही दिखाया कि तबेले के अंदर के जानवर भाग भाग के बाहर निकल रहे हैं और अंदर से गजब के मारधाड़ की आवाज आ रही है। और उसके बाद अंत में इंस्पेक्टर अमर खन्ना अपने कंधे पे एक बेहोश एंथनी को लेकर निकलते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि अंदर क्या हुआ होगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े तौर तरीके से, बड़े बैलेंस्ड तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि दोनों भाई लगभग एक बराबर के ही थे, लेकिन क्योंकि वो बड़ा भाई है और क्योंकि वो कानून का रखवाला है, वो इसमें विजयी निकलेगा। पहले भी हम देख चुके हैं ये बात कि अमर गलती करने वालों से नफरत नहीं करता है, अमर गलती से नफरत करता है। तो जब लक्ष्मी के साथ अमर की मुलाकात होती है, वो लक्ष्मी की बात समझ के उसको अपने घर में पनाह देता है, और इससे यह साबित होता है कि तीनों भाई सत्य में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। तीनों के रास्ते थोड़े अलग हो सकते हैं। हम भी 3 भाई हैं, और मुझे याद है एंथनी भाई जब पिट रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपने भाई का हाथ पकड़ के मैं बैठा था कि अमित जी को क्यों पीटा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विनोद खन्ना जी को भी उतना ही पसंद करते थे, तो लगता था इंस्पेक्टर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब मैं अपने तीसरे फेवरेट सीन के बारे में बात करूंगा, जो कि एक गीत है। इस फिल्म में एक गाना है शिरडी वाले साईं बाबा, जिसमें चमत्कार होता है, माँ भारती की आंखें वापस आ जाती हैं। अगर आप फिल्म के स्क्रिप्ट की तरफ ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, माँ भारती की आंख सिर पे चोट लगने की वजह से गई थी, और जब वो मंदिर में घुसती हैं तो उनके सिर पे फिर से चोट लगती है, और तब दिए में से 2 रोशनी निकल के उनकी आंखों में घुस जाती है। जैसा कि शिवांगी ने थोड़ी देर पहले आपने बताया, लॉजिक नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर स्क्रिप्ट का लॉजिक देखा जाए तो ये लॉजिक फिट होता है। सिनेमा जो है वो अविश्वास को हमेशा दरकिनार करके देखने वाला माध्यम है, जहाँ पे आप अविश्वास को मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ये अगर इस कहानी में हो रहा है तो इस कहानी के अंदर जो नियम बनाए गए हैं उसके बेसिस पे हो रहा है कि नहीं, आप उस कसौटी पे सिनेमा को कसते हैं। स्क्रिप्ट का जो लॉजिक है, स्क्रिप्ट का जो तर्क है, वो कहीं भी छूटता नहीं है। ये दुनिया ही थोड़ी सी अविश्वसनीय दुनिया है, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो शिरडी वाले साईं बाबा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस हिसाब से भी किया गया है, शायद वो एक धर्मनिरपेक्ष भगवान है। हिंदू भी उन्हें उतना ही मानते हैं जितना मुसलमान मानते हैं। माँ जो कि हिंदू हैं, उनके यहाँ पे एक बेटा जो कि इस वक्त मुसलमान है, वो कव्वाली गा रहा है, और इन दोनों के मिलन पे साईं बाबा ने चमत्कार दिखा दिया और माँ की आंखें वापस आ गई। अगर आप ध्यान से उस गीत को देखें भी तो अकबर को वो चमत्कार होते हुए दिखता है, और जब उसे पता चलता है कि माँ की आंखें वापस आ गई हैं तो उसे उस चमत्कार पर विश्वास भी हो जाता है। एक और चीज, मनमोहन देसाई ने शायद लगभग अपनी हर वो फिल्म जिसमें खोया पाया वाली कहानियां हैं, कहीं ना कहीं भगवान को उसके बीच में रखा है, और ये उनकी उम्मीद है कि भगवान इस विभाजन के दर्द को दूर कर देंगे, और ये जो कंधे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में अलग हो गए थे, ये शायद वापस अपने देश में जुड़ जाएंगे। दर्शकों ने अमर अकबर एंथनी को इतना पसंद किया कि इस फिल्म को मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बनाया गया है, और आज भी इसकी प्रसिद्धि और आकर्षण कम नहीं हुई है। इसी साल मनमोहन देसाई ने 3 और फिल्में रिलीज की जो कि सारी हिट रही। परवरिश, चाचा भतीजा और धर्मवीर, और लगभग सभी परिवार, परवरिश और भाइयों के रिश्तों की कहानियां हैं। यही विषय मनमोहन देसाई लगातार हिट और सुपरहिट फिल्मों में अलग अलग तरीके से दर्शाते रहे। जितनी बार ये फिल्म देखें उतना ही मजा आता है। एक नौटंकी, एक नाटक, एक मजेदार विस्फोटक चीज देखने को मिलती है स्क्रीन पे, जो हम हिंदी फिल्मों के बारे में कभी कभी सुनते हैं, जो कि सही नहीं है हमारे हिसाब से,
कि आप दिमाग घर पे रख के जाएं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म के अंदर आप उसके नियम को पालन करें तो आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग सही कनेक्शंस बना रहा है, सही चीजें जोड़ रहा है एक दूसरे से, और फिल्म बेतुकी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, बाहर से देखें, किसी और फिल्म से तुलना करें, किसी अंग्रेजी फिल्म से तुलना करें या भारत में ही जो रियलिस्टिक फिल्में बनती हैं उनसे तुलना करें, तो ये फिल्म शायद अजीब ही लगेगी। लेकिन फिर से वही बात दोहराना चाहेंगे कि जो फिल्म की कहानी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि फिल्म की रूपरेखा और फिल्म की शैली क्या होगी। इस हिसाब से आप अमर अकबर एंथनी देखिए, बहुत मजे कीजिए और बताइए आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी। और हम इतिहास के पन्नों से एक और नायाब मोती लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। शब्बा खैर, शुभ रात्रि। पर्दापार फिल्मी प्यार पॉडकास्ट ब्रेकफास्ट एट सिनेमा, जो 2014 से सिनेमा का ज्ञान और सिनेमा से ज्ञान बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, की पेशकश है। यह पॉडकास्ट इस लक्ष्य की ओर एक और कदम है। हम हर उम्र और हर क्षेत्र के बच्चों और बड़ों के साथ कई विषयों पर काम करते हैं। सिनेमा के बारे में हमसे बात करने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्रेकफास्ट एट सिनेमा के नाम से और ट्विटर पर ब्रेकफास्ट एट सिने के नाम से ढूंढकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट breakfastatcinema.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट के बारे में आपके विचार सुनकर हमें खुशी होगी। आभार। freemusicarchive.org, हुआनिटोस के गीत ऑक्टोपसी एक्सोटिका और सोल वॉकिंग। लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन CC BY 4.0। पोस्टर बनाया गया है कैनवा पर। सिनेमा जगत से जुड़े हुए हर व्यक्ति के विश्वास और लगन से मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।